नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ की ऑनलाइन क्लासेस GMV एकलव्य में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 12 के इंग्लिश लिटरेचर बुक 1 प्रूडेंस की पोयम अ लेक्चर अपॉन द शैडो पढ़ाने जा रही हूँ। अ लेक्चर अपॉन द शैडो, इसके राइटर हैं, पोएट हैं जॉन डन। जॉन डन जो है वो है लंदन में 1572 में पैदा हुए थे, लंदन इंग्लैंड में, और उनको फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री भी कहा जाता है। मेटाफिजिकल पोएट्री का मतलब होता है मेटा मीन्स बियॉन्ड, दूर, परे, फिजिकल वर्ड से दूर, संसारी चीजों से परे। ऐसी पोयम जो इस संसारी चीजों से जुड़ी हुई नहीं होती, आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, ऐसी पोयम को हम कहते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री। इसमें ज्यादातर दो चीजों की तुलना की जाती है। उन्होंने इतनी अच्छी, जॉन डन ने बहुत अच्छी तरह से तुलना करते थे किसी चीजों की। आप यदि एक सामान्य आदमी, आम व्यक्ति सोचेगा कि इन दो चीजों की तुलना कैसे हो सकती है, हमें समझ में नहीं आ सकता। पर जब हम उनकी पोयम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें समझ में आता है कि कितनी अच्छी तरह से तुलना करते हैं कि हमें लगता है बिल्कुल ये सही है। हालांकि उसमें कोई साइंटिफिकली कोई तथ्य नहीं होता है, पर फिर भी जो है वो पोयम, वो तुलना हमें बहुत सही नजर आती है। आइए हम पोयम पढ़ते हैं। अ लेक्चर अपॉन द शैडो। शैडो, यहाँ पे शैडो, वैसे शैडो का मतलब होता है छाया, परछाई, पर यहाँ पे शैडो का मतलब है भ्रम, इल्यूजन, मतभेद। ये है स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी अ लेक्चर लव इन लव्स फिलॉसफी। यह प्रेमी अपनी प्रेमिका को कहता है कि आप स्टैंड स्टिल, सीधे खड़े हो जाओ, और मैं आपको एक लेक्चर देता हूँ, समझाता हूँ। प्यार और प्यार की परिभाषा को मैं समझाता हूँ, प्यार की फिलॉसफी को, दार्शनिकता को मैं आपको समझाता हूँ। These 3 hours that we have spent walking here, 2 shadows went along with us, which we ourselves produce. इसका मतलब these 3 hours, जब वह चल रहे हैं, 3 घंटे जो वो चल रहे हैं, 3 घंटे मतलब अभी तक का जो हमारा साथ है। जब हम डे की बात करते हैं 24 आवर्स का डे होता है, पर 3 आवर्स मतलब ये छोटा समय, थोड़ा समय जो हमने साथ में बिताया है, यहाँ पे चलते हुए, घूमते हुए, या जो हमारा प्यार का जो शुरुआत है, हमारे साथ में 2 शेडोज वेंट अलोंग विद अस। हमारे साथ में 2 शेडोज चली जो हमने खुद प्रोड्यूस करी है, जो हमने खुद बनाई है। शेडोज क्या है? वह शेडोज हैं हमारे मतभेद, हमारे भ्रम, एक दूसरे के साथ जो दूरियां हैं, वह जो हमने खुद बनाई है। बट नाउ द सन इज जस्ट अबव आवर हेड। आपने हमें देखा होगा सुबह के टाइम पर परछाइयां बनती हैं, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। जैसी दोपहर होती जाती है, नून टाइम में सन आपके सिर के ऊपर होता है, हमारे सिर के ऊपर होता है, और उस समय शेडो जो होती है बहुत छोटी होती है, या शेडो नहीं होती है। सो कवि कहता है बट नाउ द सन इज जस्ट अबव आवर हेड, अब नून टाइम हो गया है, सन हमारे सिर के ऊपर है। वी डू दी शेडोज ट्रेड मतलब खत्म करना, कुचलना। अब हम उन 2 शेडोज को जो हमने बनाई थी, जो हमारे द्वारा बना दी गई थी, भ्रम हमारे बीच में जो था, जो हमारे बीच में दूरियां थी, उन दूरियों को अब हम कुचल रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड, सो वाइल्स आर इन्फेंट लव डिड ग्रो, डिस्गाइजेस डिड एंड शेडोज फ्लो फ्रॉम अस एंड आर केयर्स, बट नाउ दिस नॉट सो। अब जैसे जैसे हमने बहादुरी से, जैसे जैसे हमने साहस से उन दूरियों को दूर कर दिया है, दोपहर के समय पे हमारी शैडो बहुत छोटी हो गई हैं, हमने उन दूरियों को कम कर दिया है। वाइल्स आ इन्फेंट लव, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, छोटा। तो जब प्यार शुरुआत का टाइम है तो वह एक इन्फेंट है, शिशु जैसा प्यार है। वह हमारा प्यार जो है अब वो बड़ा हो गया है। डिस्गाइजेस डिड द शेडोज फ्लो फ्रॉम अस, जो हमारा जो बहरूपिया प्यार था, या हमारे बीच में जो दूरियां थी, वह जो है अब दूर हो गई है। जो हमारा दिखावा था हमारे बीच में, डिस्गाइजेस मतलब जो दिखावा था, वह अब हमसे दूर हो गया है। एंड आवर केयर्स बट नाउ दिस नॉट सो, अब वो जो हमारे बीच में दूरियां थी अब वह नहीं है। दैट लव हैज नॉट अटेन्ड द हाईएस्ट डिग्री विच इज स्टिल रिलीजेंट लेस अदर्स सी। वह प्यार जो था उसने हाईएस्ट डिग्री, बहुत पराकाष्ठा पे, लव की पराकाष्ठा पे हम नहीं पहुंचे थे उस समय, और हमारे जो बीच में दूरियां थी वह दूसरों के लिए भी दिखाई दे रही थी। हमें उन दूरियों को दूर करना था। एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नून स्टे
एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नून स्टे, वी शैल न्यू शेडो मेक द अदर वे। अब वह कहते हैं कि अब जो हमारा प्यार है, दोपहर का टाइम हो गया है, हमारा प्यार पूरी पराकाष्ठा पे पहुंच चुका है। वी शैल नाउ न्यू शेडोज, अब हमको नई शेडो, यदि हम इस प्यार को अपने उस पराकाष्ठा पर नहीं रखते हैं, उसको हम बनाए नहीं रखते हैं, तो अब जो शेडो है वो हमारी दूसरी तरफ बनेगी। जैसे मॉर्निंग के टाइम पर शेडो एक तरफ बनती है, धीरे धीरे आफ्टरनून में शेडो खत्म हो जाती है, फिर जैसे जैसे शाम ढलती जाती है वो शेडो बनती चली जाती है, और पहले छोटी होती धीरे धीरे वो शेडो बढ़ती चली जाती है। तो जॉन डन कहते हैं कि यदि हमने उस प्यार को उस मुकाम पे नहीं रखा तो हमारी जो फिर से शेडोज जो है हमारी दूसरी तरफ बननी शुरू हो जाएंगी। एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड अदर्स, दीज विच कम बिहाइंड विल वर्क अपॉन आवरसेल्व्स एंड ब्लाइंड आवर आइज। वो कहते हैं जब जो हमारा पहले का प्यार था, जो हमारी पहले का जो शेडोज थी, वह दूसरों को दिखाने के लिए थी, हम हाईएस्ट डिग्री पर नहीं पहुंचे थे। अब जो हमारा प्यार है, यदि अब जो हमारी शेडो बनती हैं और हम उसको बचाने के लिए हार्ड वर्क नहीं करते, जैसे ऊपर लाइन है डिलीजेंट मतलब मेहनत करना, यदि हम उस प्यार को बचाए रखने के लिए मेहनत नहीं करते हैं तो हमारा प्यार में दोबारा शेडोज आ जाएंगी, दोबारा हमारे बीच में इल्यूजन्स, भ्रम पैदा हो जाएंगे, और फिर वो हमारी आइज को ब्लाइंड करेगा। पहले का जो प्यार दूसरे की आइज को ब्लाइंड करने का था, अब जो है वो हमारा प्यार हमें ब्लाइंड करेगा। इफ आवर लव फेंट्स, यदि हमारा लव कम होता है, फेंट मतलब कम हो जाना, कमजोर पड़ जाना। एंड वेस्टवर्डली डिक्लाइन, वेस्टवर्डली होता है जैसे सन वेस्ट में सेट होता है, डूबता है, तो वेस्टवर्डली डिक्लाइन मतलब कमजोर हो जाना। जिस तरह से सूरज कमजोर होता चला जाता है, शाम को डूबता चला जाता है, उसी तरह से यदि हमारा प्यार कमजोर हो गया। टू मी दाउ फास्टली थाइन and I to thee mine actions shall disguise. The morning shadows wear away, but these grow longer all the day. अब वो कहते हैं कि यदि हमने नहीं करी तो जो भी दिखावा है हमारे बीच में, यदि वह शेडो दूसरी तरफ बनने लग जाती है तो हम एक अपने आप को ब्लाइंड करने लग जाएंगे। और अब हम यदि इस टून में नहीं रुके तो जो दूरियां शेडो अब बनेगी वह हमें भ्रमित करेंगी। इफ आवर लव, जैसे जैसे हम युवा होते हैं, जैसे हमारा प्यार शुरुआत में होता है, हम युवा बनते चले जाते हैं और हमारा ये अवधि खत्म हो चला जाएगा और वेस्टवर्डली डिक्लाइन होता चला जाएगा, तो वह फिर हमारा प्रेम खत्म हो जाएगा। टू मी दाउ, तुम मेरे लिए झूठे हो जाओगे। टू मी दाउ फास्टली थाइन, तुम मेरे लिए झूठा दिखावा करोगी और मैं तुम्हारे लिए कोई भी एक्शन करूंगा वह भी तुम्हें डिस्गाइज करेगा, वो तुम्हें भ्रमित कर देगा। द मॉर्निंग शेडोज वेयर अवे बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे। अब क्या हुआ, मॉर्निंग की जो शेडो है, कभी कहता है जो हमारे मॉर्निंग का भ्रम है वो तो खत्म हो जाता है धीरे धीरे दोपहर में, पर अब जो शेडो बनेगी वह हमेशा साथ में रहेगी। बट ओ लव्स डे शॉर्ट इफ लव डिके, कहता है प्यार का दिन एक शॉर्ट होता है, और यदि लव धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है और लव का पतन होता चला जाता है। लव इज अ ग्रोइंग और फुल कांस्टेंट लाइट, यदि हमारा प्यार कांस्टेंट लाइट में नहीं रहता है, पूरी तरह से ग्रो नहीं करता है। एंड हिज फर्स्ट मिनट आफ्टरनून इज नाइट, तो आफ्टरनून के बाद में जैसे 1 मिनट भी होता है और हमारा प्यार कम होता है, तो आफ्टरनून के बाद में जिस तरह से नाइट होगी और हमारा प्यार उसमें खत्म हो जाएगा।